मुझे बात बहुत प्यारी लगती है कि अहिल्या उलझ गई, इंद्र आया गौतम ऋषि का रूप लेकर, पर शिव जी के पास कामदेव आया, जल गया। क्योंकि तीसरा नेत्र तो न राग वाली दृष्टि, न द्वेष वाली दृष्टि, वीतरागता वाली दृष्टि, और उसके लिए अपनी ऊर्जा का संचय। अब दूसरा, मारीच, पर इच्छा से होने वाला पाप। रावण ने दबाव डाला और मारीच ने हां कह दिया कि मैं रूप बदलकर चलूंगा, पर इच्छा से होने वाला पाप। अब ध्यान दें, रावण ने तलवार सीता जी के आगे भी निकाली थी कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इस तलवार से तेरी गर्दन काट दूंगा। सीता, तलवार मारीच के सामने भी निकाली, तलवार सीता जी के सामने भी निकाली, परंतु सीता जी ने क्या चमत्कार किया। तृणधरी ओट कहती वही देही, एक तिनका उठा लिया। रावण की तीखी तलवार के सामने एक छोटा सा तिनका उठा लिया। तृणधरी ओट कहती वही देही, सुमेरी अवधपति, अयोध्या के नाथ को, राम जी को याद करके एक तिनका आगे धर दिया और कहा कि रावण, तू मुझे धमकी देता है कि इस तलवार से मेरी गर्दन काट देगा, मुझे डर दिखाता है और प्रलोभन देता है कि सोने की लंका की रानी मुझे बनाएगा। कान खोलकर सुन ले रावण, मैं उस कुल की कुलवधू हूं जिस कुल के राजा दशरथ ने राम जी के वियोग में अपना शरीर एक तिनखे की तरह त्याग दिया। ये तिनखा देख ले रावण, एक तिनखे की तरह अपना शरीर त्याग दिया। मैं उस कुल की कुलवधू हूं, मैं उस राजा दशरथ की बहू हूं। तू किसके सामने बकवास करता है? वंदौ अवध भुआल, सत्य प्रेम जेहि राम पद। तुलसीदास जी ने कहा ना, वंदौ अवध भुआल, सत्य प्रेम जेहि राम पद, विसुरत दीन दयाल प्रिय, तन तृण इव परिहरेऊ। तन एक तृण की तरह त्याग दिया, मैं उसकी बहू हूं। और तू मुझे अगर प्रलोभन देता है ना कि मुझे सोने की लंका की रानी बनाएगा, तो रावण, मेरे लिए तेरे सब भोग घास के तिनखे की तरह तुच्छ हैं, हट। तलवार लेकर रावण आया था, पर एक तिनखे के आगे रावण की तलवार की दाल नहीं गली। तो मारीच रूप पाप का उत्तर है सीता जी। पर इच्छा से होने वाला पाप, रावण ने दबाव डाला मारीच पर, रावण ने दबाव डालना चाहा सीता पर दाल गली रावण की, सीता जी के आगे नहीं गली। तो हम बहनें और भाई सभी सीता माता के इस प्रसंग को याद करते हुए पर इच्छा से होने वाले पाप से अपने को बचाकर सीता जी की तरह अपने को सदा ऐसा पवित्र रखें कि कल्याण हो जाए। सीता माता ने ये शिक्षा दी है, सीता माता ने ये सत प्रेरणा दी है। इसलिए पुराणों में एक मंत्र आता है, श्री सीतायै स्वाहा, श्री सीतायै स्वाहा, श्री सीतायै स्वाहा। ऐसा मन में बोले पवित्रता आएगी, विकार दूर होंगे। माने हम सीता माता को नमन करते हैं। तुलसीदास जी ने तो कहा ना, ताके जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। जिनकी कृपा से मुझे निर्मल बुद्धि प्राप्त हो। तो भय और प्रलोभन हम पर तभी दबाव डालते हैं और प्रभाव डालते हैं जब हम ईश्वर को भूल जाते हैं। यदि भगवान की और गुरु की क्षमता और उनकी शक्ति पर विश्वास है तो संसार का कोई भी डर हमें डरा नहीं सकता, हमें आक्रांत नहीं कर सकता। 2-3 साल पहले जो समुद्री भूचाल आया था, समुद्री भूकंप आया था, आपने सुना होगा, अंडमान निकोबार पूरा समुद्र में चला गया, पूरा। तो अंडमान निकोबार, वहीं समुद्र के किनारे अपने एक साधक रहते थे, घनश्याम भाई, अभी भी रहते हैं उधर ही। समुद्री लहरें आई और उनके घर में पहली लहर में तो 3-4 फुट पानी आ गया था। लहरें तो आना उसका तो चालू था। बोले हमने हमारे 4 बच्चों ने सबने दीक्षा ली हुई। पहली लहर में घर में 4 फुट पानी और लहरें तो आ ही रही थी, समुद्र किनारे घर था, परंतु हमारा बाल बांका नहीं हुआ। घर का सामान खराब हो गया,
पर हमारी जप करने की माला और पाठ की गीता, इसका कुछ नहीं बिगड़ा। हम सुरक्षित जगह पर पहुंच गए। जप की माला और पाठ की गीता सब। भक्ति की कैसी महिमा है। तो ईश्वर की क्षमता और उसकी शक्ति पर विश्वास हो। सीता जी ने रावण को तिनखे के माध्यम से कहा कि तुम तलवार से डराना चाहते हो, पर रावण, तुम्हें भक्तों की परंपरा भी मालूम नहीं है। वे भगवान के लिए शरीर को तृण की तरह त्याग सकते हैं। दशरथ जी ने शरीर तृण की तरह त्याग दिया। मैं उन्हीं की बहू हूं। सीता जी ने तिनखे के द्वारा उसके प्रलोभन का उत्तर भी दे दिया कि दशकंदर, प्रभु भक्तों के लिए तमाम भोग विलास तिनखे की तरह तुच्छ है। कैसी बात है। सीता जी ने क्या सुंदर प्रेरणा दी है। पर आजकल के कई ऐसे जवान बेचारे, वो इन सत प्रेरणाओं को नहीं लेते हैं। वो तो फ्रेंडशिप डे, रोज डे, फलाना डे, ये डे याद रखते हैं। पर शिवरात्रि का दिन याद रखें तो कितना अच्छा होगा। हमारे देश के जवान अगर अपनी मातृभाषा का भी आदर करें तो कितना अच्छा होगा। अंग्रेजी पढ़ना अच्छी बात है, सीखना अच्छी बात है, पर घर पे आए तो अपनी मातृभाषा में बोले। तो देखो, युवानों को एक तो वेशभूषा पे ध्यान देना चाहिए। अगर युवानी का फूल ईश्वर को, गुरु को अर्पण करना है तो एक तो अपनी वेशभूषा पर ध्यान दो। दूसरा, अपनी भाषा पर ध्यान दो। मातृभाषा का आदर करो। इसकी जो मातृभाषा है घर में उसी में बोलो। अंग्रेजी में बड़बड़ नहीं करो घर पर। हाँ, व्यवहार में हो, कहीं जा रहे हो बात अलग है, पर घर पे बात कर रहे हैं तो आई थिंक, आई मीन, ये क्यों बीच में घुसाना। यहां तो पूरी अंग्रेजी बोलो। यहाँ आई थिंक, आई मीन, ऐसा, आई डोंट नो, बीच बीच में क्यों। यहां तो पूरी अंग्रेजी बोलो। अपनी मातृभाषा का अपमान नहीं करना चाहिए। तो एक भाषा, एक वेशभूषा, और तीसरी बात अपनी भारतीय वैदिक परंपरा। किसी से मिला जाए तो हाथ जोड़कर, हाथ मिलाकर नहीं। हाथ जोड़कर मिलना ये अपनी वैदिक सभ्यता है। हाथ मिलाकर मिलना ये पाश्चात्य कल्चर है। अरे भाई मेरे, जरा सोचो सोचो। नारद जी ने शील निधि की बेटी का हाथ पकड़ा था हाथ की रेखाएं देखने के लिए। ठीक है ना महाराज जी, ये रामचरितमानस की कथा है। हाथ की रेखाएं देखने के लिए हाथ पकड़ा था, तो भी हालत क्या हो गई। तो जो प्रयत्न पूर्वक हलो हाय करके हाथ मिलाएंगे तो क्या होगा। अक्कल आगे रखनी चाहिए, आसक्ति पीछे रखनी चाहिए। लोग आसक्ति को आगे रखते हैं, अक्कल को पीछे रखते हैं। जयराम जी की गड़बड़ वहीं हो जाती है। आसक्ति आगे, अक्कल पीछे। नहीं नहीं, अक्कल आगे, आसक्ति पीछे। परिणामदर्शी हो जाएगा ना आदमी, तो उसको लाभ होगा, नहीं तो क्या खाक लाभ होगा, डूबेगा। तो जवानों को भाषा, वेशभूषा, अपनी वैदिक परंपरा, और चौथी बात, खाने में अति न करें। कम खाएं, गम खाएं, चबा चबा कर खाएं। शताब्दी एक्सप्रेस न चलाएं, तू जा दूसरा आवे, तू जा दूसरा आवे, झट 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 खाएं। तो ऐसे जवान गुस्सेबाज भी खूब हो जाते हैं। बात बात में गुस्सा, बात बात में गुस्सा। जैसे वो एटम बम होता ना, कैसा भड़क जाता है तड़ाम से, ऐसे बात बात में गुस्सा खूब आता है आजकल के जवानों को। तो चबा चबा करके, खाने में अति नहीं, सोने में अति नहीं। सोने का टाइम नियंत्रित। कई लोग तो ऐसी नींद लेते हैं कि अलार्म बजते 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 पड़ोसी लोग जाग जाएं, पर यह मजाल है कि जगे। ऐसी नींद होती है, नहीं जगेंगे। वो जैसे होते ना संत शिरोमणि, भक्त शिरोमणि, दाता शिरोमणि, ऐसे होते हैं आलसी शिरोमणि। आलसियों में श्रेष्ठ, आलसियों में सिरमौर, नहीं उठेंगे। ऐसी नींद है। नींद पर काबू, सोने में अति नहीं। और गलत संग से अपने को बचाएं युवान, तो युवानों का यौवन वंदनीय हो जाएगा।
सीता जी कहती है, सुमिरत राम ही तजहि जन, तृण सम विषय विलासु, राम प्रिया जग जननी सिय, कछु न आचरत तासु। और तीसरा, दंडक वन, उस पाप का उत्तर भरत जी। राजा अभिमानी थे, पर भरत जी को राज सत्ता थी, फिर भी अभिमानी नहीं थे, उनमें अहम की गंध नहीं थी, अपितु नम्रता की सुगंध थी, सदाचार की सुगंध थी। और भगवान राम 14 साल वनवास में रहकर लंका पर विजय प्राप्त करके रावण को मारकर विभीषण को लंका का राजा बनाकर अयोध्या लौटे, तो भरत जी दौड़ कर आए राम जी के चरणों में प्रणाम करने के लिए। प्रणाम किया, उनके चरणों में गिर पड़े। तो राम जी ने, जैसे कोई बड़े हों अपने घर पर, हम उनके पैर छुए तो वो अपना हाथ पकड़ लेते ना, अपने को उठाते, उठो बेटा उठो, ऐसा करते हैं ना बड़े लोग। तो राम जी ने, भरत जी चरणों में गिर पड़े थे तो उनको उठाने लगे, परंतु परे भूमि नहीं उठत उठाए, उठाने से वो उठ नहीं रहे हैं, राम जी उनको उठा नहीं पा रहे हैं। भरत जी आके चरणों में गिर पड़े, भगवान राम उनको उठा नहीं पा रहे हैं। पहले जब चित्रकूट में भरत जी राम जी से मिले तो वहां भी प्रणाम किया था, परंतु बरबस लिए उठाए और लाए, राम जी ने तुरंत उनको उठा लिया और अपने हृदय से लगाया, भरत जी को, अपने भाई को। चरणों में गिर पड़े ना, बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निदान। अब यहां जब राम जी लौट कर आए और भरत जी प्रणाम कर रहे हैं, तो परे भूमि नहीं उठत उठाए, उठाने से वो उठ नहीं रहे हैं, राम जी उनको उठाने में सक्षम नहीं है। तो क्या उनका वजन बढ़ गया था? जैसे आजकल लोगों का वजन बढ़ जाता है, ऐसा वजन बढ़ गया था? नहीं, वजन नहीं बढ़ा था, भजन बढ़ा था, वजन नहीं बढ़ा था। मैंने सुना कैलिफोर्निया में जितने भी मोटे मोटे लोग हैं ना, उन सब ने मिलकर उन कंपनियों पर केस किया कि आप लोग ऐसी खाने की आइटम क्यों बनाते हैं कि हम खाने से मोटे हो जाते हैं। केस कर दिया कैलिफोर्निया के सब मोटे लोगों ने। अब कंपनी वाले बनाते तो तुम खाते क्यों? तुमको किसने चिट्ठी लिखी थी कि खाओ बर्गर, खाओ पिज्जा, खाओ ब्रेड बटर? किसने चिट्ठी लिखी थी? वो खुद जाते हैं स्टोर में खाने पीने के लिए और फैट बढ़ जाता है, फिर केस करते हैं कंपनी वालों पर, ऐसी चीज क्यों बनाते हैं कि हम मोटे हो जाते हैं। बोलो, कितने आश्चर्य की बात है। कंपनी वालों का, बेचारों का क्या कसूर, उन पे केस कर दिया। अब केस का क्या हुआ मुझे नहीं पता, पर किया जरूर, ये बात पक्की है, मुझे वहां के लोगों ने आकर बताया था। तो राम जी बहुत कोशिश करते हैं परंतु उठा नहीं पाते हैं। क्या हुआ? और शरीर तो कमजोर हो गया था। कृष तन श्री रघुवीर वियोगा, भगवान के वियोग में 14 वर्षों में भरत जी का शरीर और भी कृश हो गया था, शरीर थोड़ा वजन कम हो गया था, पर भजन बढ़ गया था, तप बढ़ गया था, साधना बढ़ गई थी। राम जी ने कहा कि भरत, शरीर तो तुम्हारा दुबला हो गया, पर मेरे भाई तुम्हारा त्याग, तुम्हारी साधना, तुम्हारी तपस्या वो इतनी भारी हो गई कि अब उसको मैं भी उठाने में सक्षम नहीं हूं। तुम्हारी तपस्या बहुत भारी हो गई, तुम्हारी साधना बहुत भारी हो गई, तुम्हारी भक्ति बहुत वजनी हो गई, इसलिए मैं खुद उसको उठाने में अब समर्थ नहीं हूं। तो हम भी ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारी भी साधना बढ़े, हमारी भी भक्ति बढ़े, हमारी भी तपस्या बढ़े। ये जो आप यहाँ बैठे हैं ना, इतने भाई, इतनी बहनें, माताएं, ये एक तपस्या है। देखो, गीता जी के 70वें अध्याय में 3 प्रकार का तप बताया है। 70वें अध्याय का 14वां, 15वां और 16वां श्लोक, उसमें एक तप बताया शारीरिक, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। ये शारीरिक तप सरल है, श्लोक आप समझ गए। देव पूजा, रोज सूर्य को अर्घ देना देव पूजा है। रोज घर पे दीप जलाकर पूजा की जगह पर गुरु की, इष्ट की पूजा। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, गुरु की पूजा। फिर कहा ब्रह्मचर्य माने संयम, वाणी का संयम, आहार का संयम,
ब्रह्मचर्य का संयम, अहिंसा, ये भगवान ने कहा शारीरिक तप है। देखो किताब पर कीमत अगर 2 रुपए लिखी होगी तो 20 रुपए कौन देगा, क्यों देगा? ये सोचने की बात है। अपनी कीमत घटानी नहीं चाहिए, अपनी कीमत बढ़ाइए। मदारी होते हैं ना, मदारी लोग, वो सांप को पाल लेते हैं, और सांप किसी को काटे तो आदमी मर जाए, ऐसा जहरी सांप मदारी पाल लेता है और उसका खेल दिखाकर पैसे कमा लेता है, रोकड़ी कर लेता है मदारी। शेर, रीछ हिंसक पशु होते हैं, देखे किसी को देखे मार डाले, खा जाए मार के, पर सरगस वाले शेर को और रीछ को वश करके उनको अपने इशारों पर नचाते हैं। पहलवान ऐसे ही नहीं हो जाते, कितनी दंड बैठक करते हैं, व्यायाम करते हैं और शरीर मांसपेशियां उनकी मजबूत हो जाती है और पहलवानी करते हैं, जीतते हैं, इनाम पाते हैं, पैसे कमाते हैं। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए मीलों दूर की मंजिल तय की जा सकती है। कैसी बढ़िया बात है। इसलिए सभी से मेरी प्रार्थना है कि ये बात सदैव ध्यान में रखें कि अभी अगर आपके जीवन में कोई दुख है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो दुख सदा रहेगा, वो मिट सकता है। आज तक जो दुख भोगा वो मिट गया, अभी जो दुख है वो नष्ट हो जाएगा, और बाद में जो आने वाला है उससे अपने को बचा सकते हैं इन उपायों के द्वारा।